जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है और उसमें जो हमारे दो पड़ोसी हैं, जरा उनकी बात कर लेते हैं। उधर जरा गाड़ी चलना शुरू हो गई है दो मुल्कों के दरमियान फिर से। हमने समझा कि इंडिया का रोल खत्म हो गया अफगानिस्तान में, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि मुल्ला याकूब जो हैं वो कह रहे हैं कि हम अपनी फोर्सेस को भेजने के लिए तैयार हैं ट्रेनिंग के लिए इंडिया, और फिर सफारत खाना खोलने, सफीर अपॉइंट करने की भी बात मुतालबा कर रहे हैं। हम कहाँ खड़े हैं इस सारी सूरत हाल? देखिए, हमारे मसले बन गए ना अफगानिस्तान के साथ। हमारे मसले ये बने हैं कि वहाँ टीटीपी बैठी है जी, अलकायदा बैठी है, वो पाकिस्तान पे हमला कर रहे हैं। हम तालिबान को कह रहे हैं कि इनको रोकें या हमें आने दें, हम इनको ख़त्म कर देते हैं। तालिबान इजाज़त नहीं दे रहे। तालिबान हमें कहते हैं हमें रिकग्नाइज़ करें आप। हम कहते हैं हम उसी वक्त रिकग्नाइज़ करेंगे जब बाकी दुनिया तैयार होगी। तो हम आइसोलेशन में नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही। तो यहाँ आके बात रुक गई। अब तालिबान ने भी तो एक रियासत के हैसियत से कुछ ना कुछ तो गेम खेलनी है ना। एक तो उनके पास पता है टीटीपी का आपके ऊपर प्रेशर डालने के लिए। अब उन्होंने इंडिया के साथ तल्लुकात खोल लिए और उसकी दो वजूहत है। एक ये कि जितना वो इंडिया की तरफ झुकेंगे उतना आपको तकलीफ होगी और आप फिर नरमी की तरफ नरम होंगे इनके साथ, जो रवैया आपका होना है। तो ये एक डिप्लोमेसी में ये होता है कि आपका दुश्मन जो अगर मैं उसके साथ दोस्ती करूं तो आपको तकलीफ होती है, आप आगे आते हैं वापस। एनिमी ऑफ माय एनिमी इज माय फ्रेंड। तो अब आई तो एक तो ये, दूसरा ये एक और भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जी, वो ये है कि इंडिया के साथ अफगानिस्तान लैंडलॉक्ड कंट्री। अफगानिस्तान के सारी इंपोर्ट्स जो हैं या जो कुछ भी आता है अफगानिस्तान में वो पाकिस्तान के कराची के पोर्ट से जरिए आता है। अफगानिस्तान की हमेशा ये कोशिश रही है कि इतनी डिपेंडेंसी पाकिस्तान पे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब चाहे वो बंद कर दे टैप को, नलका बंद कर दे दो अफगानिस्तान, इसीलिए यहाँ से स्मगलिंग होती है, वीट भी आती है जाती है, हर किस्म की चीजें होती हैं। तो बड़ा डिपेंडेंसी है पाकिस्तान के ऊपर। वो चाहते हैं कि डिपेंडेंसी कम हो, और ये सिर्फ तालिबान नहीं, हर अफगान हुकूमत की ये कोशिश रही है कि हमें काबुल से और पेशावर से हमें रास्ता मिले ऑल द वे टू इंडिया, वाघा बॉर्डर से जी। और वो कहते हैं कि जो तजारत अफगानिस्तान ने और इंडिया ने करनी है, जो आमदोरफ्त है आना और जाना, उससे पाकिस्तान हमें फंस दे। वहां से ट्रक चले इंडिया से, जो जिसने अफगानिस्तान आना है कोई चेकिंग नहीं होगी उसकी। अच्छा, वो हमारा माल है, हमने इंपोर्ट किया है, इंडिया हमें दे रहा है, आपका कोई हक नहीं है कि देखें इसमें क्या है। आप वो सील होके आता है ट्रक, आपने सील ट्रक को आगे जाने देना है, ठीक है, और वो अफगानिस्तान तक आएगा और हमारा सील ट्रक जाएगा और वो इंडिया जाएगा। हम कोई स्मगलिंग नहीं कर रहे, कोई कुछ नहीं कर रहे, तजारत कर रहे हैं। अच्छा, आपका ये मौका है कि नहीं, इंडिया से जो चीज आएगी वो हम तो देखेंगे आ क्या रही है, जा कहाँ रही है, कितनी आ रही है, कितनी जा रही है, रास्ते में क्या होता है क्या नहीं होता। और यहाँ आपका और अफगानिस्तान का पुराना झगड़ा चल रहा है। यहाँ तक कि मैं आपको बताऊं होता क्या था कि इंडिया से ट्रक आते थे, वो आके बॉर्डर पे रुक जाते थे, यहाँ से पाकिस्तानी ट्रक्स के अंदर सारा सामान वहां से लोड होता था, फिर वो अफगानिस्तान जाते थे। अच्छा, क्योंकि वो कहते थे इंडियन ट्रक्स को हम नहीं जाने देंगे। इधर से अफगानिस्तान ट्रक्स आते थे, वो आके पाकिस्तान रुक जाते थे, यहाँ पाकिस्तानी ट्रक्स लेके, ताकि वो पता तो लगे आ क्या रहा जा रहा है। बिल्कुल। और फिर एक स्टेज ऐसी भी थी कि थोड़े बहुत टोल टैक्सेस भी हमारी अथॉरिटीज कलेक्ट करना चाह रहे थे। जाहिर है ट्रक्स आ रहे जा रहे हैं, आपकी सड़कें इस्तेमाल हो रही हैं, वेयर एंड टेयर हो रहा है, तो इस वजह से वो अफगानिस्तान वांट्स दैट रूट टू इंडिया। ठीक है, वो समझते हैं कि सारी डिपेंडेंसी पाकिस्तान पे नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने अपने नेगोशिएटिंग पोजीशन और अपनी इकोनॉमिक पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इंडिया के साथ तल्लुकात बनाने की कोशिश की है। इसीलिए जब रियासत बन जाती है तो फिर मजहब के बेसिस के ऊपर आपके तल्लुकात नहीं होते, आपके मईशत के बेसिस के ऊपर, आपके अपने नेशनल इंटरेस्ट के अंदर जो चीज़ होती है वो होती है। सऊदी अरेबिया ने इसराइल के साथ, यूएई ने इसराइल के साथ, ये मुस्लिम ममालिक इसराइल के साथ तजारत भी कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, तस्लीम करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी कन्विंस भी कर रहे हैं, आपको भी इधर मुसलमान है ना, मगर आप हैं जिन्होंने इस्लाम को कह के और अपने सारे तल्लुकात सबके साथ खराब किए हुए। हालांकि इस्लाम के बेशतर इंडोनेशिया में इस्लाम है, ठीक है, मिडिल ईस्ट में इस्लाम है, अफ्रीका में इस्लाम है। उन्होंने तो इस्लाम के बेसिस के ऊपर तजारत कभी नहीं रोकी। ठीक है, आपने इस्लाम के बेसिस के ऊपर अब आप ये कहते हैं कि अब फलस्तीन के साथ भी नहीं करेंगे, उधर भी नहीं करेंगे, ये भी नहीं करेंगे। तो दिस इज द प्रॉब्लम। और तालिबान भी इस्लाम के बेसिस के ऊपर कोई फैसला ऐसा नहीं करेंगे जिसके साथ उनकी आवाम की बेहतरी ना हो, हमेशा बेहतरी की तरफ जाए। इसीलिए तो वो इंडिया को इन कर रहे हैं। लेकिन इंडिया इन होने की सूरत में टीटीपी वहां हमारे लिए खतरे की सूरत में मौजूद है। तो हमारे पास कुछ मिनट है, उसमें आप अहाता कर दें, थ्रेट बढ़ सकता है। टीटीपी का जो मसला है, इन्होंने कहा कि हमने उनके साथ मुज़ाकरात किए, अफगानिस्तान हुकूमत हमारे साथ बैठी थी, मुज़ाकरात हुए, ठीक है, उसके बाद इन्होंने कहा सीज फायर हुई, कोई सीज फायर नहीं है। हर रोज
1 सिपाही 2 सिपाही शहीद हो रहे जी। हैं और हर रोज खबरें आ रही हैं और ऊपर से हमें ये कहा जा रहा है कि सीज फायर है। कोई सीज फायर नहीं है, ठीक है, कोई इसमें तो ये डिटेल सिर्फ में अभी हमने एक नेगोशिएशंस जारी है। हाँ। मेरा ख्याल है हुआ ये है कि वो एक डिप्लोमेसी में कहते हैं टॉक टॉक फाइट फाइट, बातें भी साथ चलती है और जंग भी साथ चलती है। तालिबान ने अमेरिका के साथ टॉक टॉक फाइट फाइट की है ना, जी। 20 साल की की है, है। बातें भी हुई है, अकॉर्ड भी हुए और लड़ाई भी होती रही अंटिल फाइनली ठीक जब है। सेटलमेंट हुई तो फिर उनको इजाजत दी कि आप चले जाएं। तो ये भी टॉक टॉक फाइट फाइट है। ठीक है, सो ये दिस वही- इज अ कंक्लूजन, ये टीटीपी के साथ टॉक टॉक फाइट फाइट ऐसे चलेगा। अब वन लाइनर जाते जाते ग्रे लिस्ट से हम निकल रहे हैं, अगले हफ्ते होने कोई जा रहा नहीं है निकल session। रहे, मेरा ख्याल है प्रोग्रेस हुई है। ठीक है। वो भी बड़े खुश हैं कि एक ऐसी रीजनेबल हुकूमत आई है जिसके साथ बातचीत हो सकती है और मेरा ख्याल है कि ये अक्टूबर के अंदर अगर ये हुकूमत रह गई तो अक्टूबर के अंदर आपको ग्रे लिस्ट से उतार दिया जाएगा। लाली साहब, हम तो ये सुन रहे थे कि पेट्रोल प्राइस बढ़ जाएंगे तो फिर आईएमएफ भी पैसे रिलीज कर देगा और दोस्त ममालिक भी फिर इमदाद दे देंगे, जैसे कि आईएमएफ के अगर हम प्रोग्राम में चले जाएंगे तो उससे हमारी मईशत जो है वो थोड़ी संभल जाएगी। लेकिन अब पेट्रोल प्राइस बढ़ने के बावजूद भी अभी भी हम यही बातें सुन रहे हैं कि जनाब अभी भी हम क्राइसिस में। कल भी अभी शहबाज शरीफ साहब यही बात कर रहे थे कि हमने तो दिवालिया कर दिया है मुल्क का। तो फिर इसका मतलब है कि खाली पेट्रोल प्राइस बढ़ने से बात बनी नहीं है। कैसे फिर इस वे आउट क्या है इस इकोनॉमिक क्राइसिस का? मेरे ख्याल में हमने दिवालिया मुल्क का नहीं किया था, मुल्क का दिवालिया ये दो पार्टीज जो 2018 तक थे उन्होंने तो कर दिया पूरा। अब ये 3 साल जो इस इमरान खान का वक्त आया था उस वक्त तक इस कौम का दिवालिया, इस इकॉनमी का दिवालिया हो गया। अब आप सोचिए 45 दिन में समीना क्या हुआ है? 45 दिन में पेट्रोल 60 रुपया बढ़ गया, इलेक्ट्रिसिटी 47% ऊपर, गैस 45% ऊपर। कब? व्हेन? जब इन्फ्लेशन बकौल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के 13.5% है। मगर एक्चुअली स्टीव हैंक्स, जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर, उसने कहा है कि हमारे स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक पाकिस्तान की इन्फ्लेशन रेट इज 38.17%, 38%। अब आपको मैं पूछना चाहता हूं, ऐसे मौके पे जब परचेसिंग पावर लोगों का खत्म हो रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है जब आप खरीदते कम है, कंजम्पशन कम है, उसका मतलब क्या है? डिमांड कम है। जब डिमांड कम होता है तो प्रोडक्शन कम हो जाती है। जब प्रोडक्शन कम हो जाता है तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है। जब इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है तो इकोनॉमी जो आपकी है वो श्रिंक करती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये है इस वक्त हमारा सिचुएशन। और एक चीज, एक क्रॉप का मैं, गंदम का मैं आपको प्रोफेसर अशफाक का कैलकुलेशन मैं रिपीट करूंगा कि 1 किलो गंदम बाय नवंबर इस साल 160 रुपये के लिए होगा।